स्टार प्लस शो अनुपमा में जैसे ही गौतम ने पूरे घर के सामने अंश और प्रार्थना की तस्वीरें दिखाई, वहां सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजरें हैरानी से प्रार्थना की ओर उठीं और पराग कोठारी गुस्से से लाल हो उठा। उसने बिना एक पल गवाए प्रार्थना पर सवालों की बौछार कर दी। क्या यही सच्चाई है? क्या यही संस्कार हैं जो तुम लेकर आई हो? अनुपमा भी उस पल सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आया कि प्रार्थना का चेहरा झुका हुआ क्यों है। पूरे कोठारी परिवार में खलबली मच गई। गौतम के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, मानो उसने कोई जंग जीत ली हो। वह अपने कमरे में जाते ही अपनी जीत का जश्न मनाने लगा। म्यूजिक चला दिया, खुद से बातें करने लगा। आज तो मजा आ गया। इस प्रार्थना ने समझा क्या था अपने आप को? आज तो उसे ऐसा सबक सिखाया है कि उम्र भर याद रखेगी। बहुत बोलने लगी थी। आज उसके पंख काट दिए हैं मैंने। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि तूफान अभी आया नहीं है, सिर्फ हवाओं ने करवट ली है। उधर बाथरूम में खड़ी प्रार्थना के अंदर ज्वालामुखी फूट रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। उसने दर्पण में अपनी आंखों में देख खुद से वादा किया, अब चुप नहीं रहूंगी। आज वो दिन है जब सच्चाई खुद बोलेगी। जैसे ही गौतम ने बाहर आकर आवाज लगाई, बाहर आओ प्रार्थना, अब क्या मुंह छुपा रही हो? वैसे ही बाथरूम का दरवाजा धीरे से खुला और सामने आई एक बदली हुई प्रार्थना। हाथ में डंडा, आंखों में रौद्र रूप, चेहरे पर सन्नाटा लेकिन अंदर तूफान। गौतम को लगा शायद वो डर गई है, लेकिन अगली ही पल उसने ऐसा झटका दिया कि गौतम लड़खड़ा गया। प्रार्थना ने एक एक वार उस पर बरसाए और हर वार के साथ एक सच उगला, ये तस्वीरें तूने खुद एडिट की हैं। तूने मुझे फंसाने की साजिश की है। अंश तो मेरा भाई जैसा है, लेकिन तूने इस रिश्ते को भी बदनाम करने की कोशिश की। आज तूने जो किया है उसका हिसाब तुझे यहीं और अभी देना होगा। गौतम चीखते हुए बोला, तू पागल हो गई है क्या? सबके सामने तूने मुझे मारा तो लोग क्या सोचेंगे? लेकिन प्रार्थना की आंखों में कोई डर नहीं था। वो बोली, तूने जब मेरी इज्जत को सबके सामने रौंदा तब ये नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे। अब तू सोच, तू कैसे लोगों को अपना चेहरा दिखाएगा। आज तूने जो चाल चली है उसका नतीजा खुद भुगतेगा। उसके डंडे की चोटें जितनी शारीरिक थीं, उतनी ही गहरी भावनात्मक चोटें भी गौतम को झेलनी पड़ी। वह घबरा गया, सहम गया और जमीन पर गिर पड़ा। बाहर हॉल में अब तक चुप बैठी अनुपमा का दिल बेचैन हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रार्थना ने कुछ गलत किया होगा। उसने सबको शांत करते हुए कहा, हमें दोनों की बातें सुननी चाहिए। सिर्फ तस्वीरों से किसी की नियत तय नहीं होती। लेकिन पराग कोठारी उस वक्त किसी की सुनने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से में अनुपमा को भी डांट दिया, आप ही लेकर आई थीं इसे, अब भुगतिए। अनुपमा की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं जानती हूँ प्रार्थना गलत नहीं है, लेकिन मुझे सबूत चाहिए। उसी वक्त प्रार्थना गौतम को घसीटते हुए बाहर ले आई। सबके सामने उसने कहा, आज तुम्हारे सामने एक नहीं दो चेहरे हैं, एक वो जो गौतम सबको दिखा रहा है और दूसरा जो उसकी असलियत है। उसने गौतम के फोन से खुद ही वो एडिटिंग ऐप खोला जिसमें तस्वीरों को मॉर्फ किया गया था। फिर अंश की रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें वो कह रहा था, गौतम भैया बार बार मुझे और दीदी को लेकर कुछ अजीब बातें करते हैं, मुझे डर लगता है। पूरा माहौल पलट गया। पराग कोठारी अब स्तब्ध था। अनुपमा ने आगे बढ़कर प्रार्थना को गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम पर शक कर बैठी। गौतम अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका था। उसकी चालाकी, उसकी घिनौनी साजिश सबके सामने आ गई थी। लेकिन प्रार्थना ने वहां रुककर कोई दया नहीं दिखाई। उसने कहा, ये सिर्फ मेरा बदला नहीं था, ये हर उस लड़की की लड़ाई थी जिसे ऐसे लोगों से जूझना पड़ता है। आज मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सबके लिए आवाज उठाई है। परिवार में खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी में एक शक्ति थी, सच्चाई की शक्ति। प्रार्थना का ये रौद्र रूप सबको चौंका गया, लेकिन साथ ही उसने ये भी दिखा दिया कि जब एक औरत अपने सम्मान के लिए खड़ी होती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। उस दिन कोठारी हाउस में सिर्फ एक नहीं कई कहानियों का अंत हुआ, झूठ, धोखे और डर की कहानियां। और एक नई शुरुआत हुई, साहस, विश्वास और न्याय की। गौतम की दुनिया जैसे थम सी गई थी।
जो चेहरा उसने दुनिया के सामने हमेशा जीतने वाले इंसान का दिखाया था, वो अब खुद हार की गर्त में गिरता जा रहा था। प्रार्थना का वो रूप जो उसने पिछले दिन देखा था, उसकी रगों में डर की तरह फैल चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वो नर्म, कोमल और कमजोर समझता था, उसने उसके अहंकार को इस तरह कुचल दिया। कमरे में अकेला बैठा वह बार बार वही पल याद कर रहा था जब प्रार्थना ने डंडा उठाया था और उसकी साजिशों का हिसाब उसी की आंखों के सामने किया था। उसकी हर चाल उल्टी पड़ गई थी और अब वो इस डर से कांप रहा था कि अगर प्रार्थना ने सब कुछ दुनिया को बता दिया तो क्या होगा। अगली सुबह जब घर में सब धीरे धीरे अपने कामों में लग गए, गौतम कमरे से बाहर आया, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था, नजरें झुकी हुई थीं और चाल में नरमी थी जो पहले कभी नहीं दिखती थी। वह किसी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। राही और प्रेम, जो अब तक उसकी हर बात को सच मानते थे, उसकी इस हरकत और बदले हाव भाव को देखकर चौंक गए। उन्होंने बिना कुछ कहे उसकी तरफ एक नजर डाली और फिर एक दूसरे की आंखों में सवालों की झलक देखने लगे। उन्हें अब यकीन होने लगा था कि जो कुछ हुआ उसमें सच्चाई शायद प्रार्थना के ही पक्ष में थी। प्रार्थना उस वक्त किचन में खड़ी थी, लेकिन उसकी नजरें सब पर थीं। उसे पता था कि आज से माहौल बदल गया है। अब उसे किसी के भरोसे की जरूरत नहीं, अब वह खुद अपने लिए खड़ी है। जैसे ही राही और प्रेम उसके पास से गुजरे, उन्होंने हल्की सी झिझक के साथ उसे देखा और प्रार्थना ने साफ साफ जवाब दिया, उस इंसान की इज्जत करना छोड़ दीजिए जो सिर्फ दिखावे के लायक है, असल में वो किसी की इज्जत के काबिल नहीं है। उसकी आवाज में वो आत्मविश्वास था जो कल तक कहीं छुपा हुआ था, लेकिन अब पूरी तरह सामने आ चुका था। उधर गौतम अपने कमरे में जाकर खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं सच में इतना गिर गया था? क्या मैंने वाकई अपनी हदें पार कर दी? लेकिन उसका ये आत्मचिंतन केवल उस डर की उपज था जो अब उसकी हड्डियों में बैठ चुका था। बाहर वो अब भी वही बनना चाहता था, एक मासूम और समझदार लड़का, लेकिन अंदर से वह जानता था कि उसकी सारी चालें अब बेपर्दा हो चुकी हैं। रात को जब सब अपने अपने कमरे में थे, तब भी गौतम चैन से नहीं सो पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार प्रार्थना का वो रूप आ रहा था जब उसने डंके की चोट पर कहा था, अब जा और सबको बता कि एक औरत ने तुझे मारा है, और बता कैसी मर्दानगी है तेरी। इस एक वाक्य ने गौतम के अहम को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया था। उसका सारा घमंड, उसकी मर्दानगी की झूठी परिभाषा, सब कुछ उस दिन धराशायी हो गया। उधर अनुपमा ने भी राही और प्रेम से बातचीत की और कहा, मैं जानती थी कि प्रार्थना गलत नहीं है, बस वक्त का इंतजार था कि सच्चाई खुद सामने आए। राही ने हामी भरी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी उलझन थी। उसने कहा, मम्मी, अगर प्रार्थना सही थी तो गौतम ने ऐसा क्यों किया? अनुपमा ने जवाब दिया, बेटा, कुछ लोग सिर्फ अपनी जीत के लिए दूसरों की जिंदगी से खेल जाते हैं, लेकिन हर बार जीत उनका साथ नहीं देती। अगले दिन की शुरुआत एक नई सोच के साथ हुई। प्रार्थना अब कोठारी हाउस में सिर्फ एक बहू नहीं रही थी, वह अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसका साहस हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा था कि अगर वो अपनी इज्जत और सच्चाई के लिए खड़ी हो सकती है, तो क्यों नहीं बाकी औरतें भी अपनी आवाज बुलंद करें। उसकी एक हरकत ने न सिर्फ गौतम को बेनकाब किया बल्कि पूरे परिवार को एक नया नजरिया भी दिया। वहीं गौतम अब भी इस डर में जी रहा था कि कहीं उसकी करतूतें ज्यादा लोगों तक न पहुंच जाएं। लेकिन प्रार्थना ने साफ कर दिया था कि वो चुप नहीं बैठेगी। वो अब कमजोर नहीं बल्कि उस आग का रूप बन चुकी है जो सिर्फ जलाने नहीं, अंधकार को मिटाने आई है। ट्रैक अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं, हिम्मत और आत्मसम्मान की हो गई थी। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को प्रार्थना का एक और नया रूप देखने को मिलेगा, वो रूप जो हर चाल को नाकाम करेगा, हर धोखे को उजागर करेगा और हर झूठ को नंगा करेगा। तो दोस्तों, सीरियल अनुपमा में अब शुरू हो चुका है एक नया अध्याय जहां प्रार्थना सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि एक प्रतीक बनकर उभरेगी। ड्रामा अब और गहराएगा, भावनाएं और सशक्त होंगी और हर एपिसोड में नई परतें खुलेंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी कोशिश को आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि प्रार्थना का ये बदला अवतार आपको कैसा लगा।
क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अब असली खेल शुरू हुआ है।